होस्ट संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं जी-कॉन की तरफ से आने वाली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मैं आपके जो कि मॉडल्स दिखा देता हूँ। ये है सेकंड वेरिएंट जिसका नाम है एलेक्स, जो कि जी-कॉन की तरफ से आती है। तो फ्रंट लुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट लुक्स ऐसे देखने में कुछ लगता है, पहले वाली से थोड़ी माचो और मस्कुलर लगती है। अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। तो कितने कलर्स मिल जाते हैं इसके अंदर? 6 कलर्स मिल जाते हैं आप लोगों को। 6 कलर ऑप्शंस के साथ मिल जाती है ये अपनी एलेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर। जो फर्स्ट इसका कलर है वो है आ जाता है वाइट, और सेकंड आ जाता है रेड, थर्ड कलर है वो आ जाता है अपना पर्पल कलर, और फोर्थ कलर आ जाता है इसको स्काई ब्लू। बात करें इसके फिफ्थ कलर की तो वो आ जाता है अपना ग्रे ब्लैक। तो भाई ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके कलर्स। आप लोग इसका पूरा लुक देख सकते हैं, सेम टू सेम कलर इसमें अलग अलग मिलने वाले हैं। और इसके क्या क्या कौन कौन सी प्राइसिंग आती है और क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसकी कुछ डिटेल्स बता देता हूँ मैं आपको। तो भाई इसमें कुछ फ़ीचर्स आपको बताने वाला हूँ जो कि इसके जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उसमें सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। तो उन फीचर्स की बात बता देता हूँ मैं, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले तो इस फीचर्स की बात बता देता हूँ मैं, कौन कौन से फीचर्स सेम टू सेम रहने वाले हैं। पहला फीचर इसका आ जाता है पावर। वो है इसके मोटर की, जो कि 250 वॉट में मिलती है, BLDC मोटर 250 वॉट। सेकंड फीचर आ जाता है इसका कंट्रोलर, जो कि 48 वोल्ट और 60 वोल्ट में भी आप लोग करवा सकते हैं, स्पीड कंट्रोलर इसका। और पेलोड की बात करूं तो 180 kg की पेलोड कैपेसिटी मिलती है एलेक्स के अंदर। थर्ड फीचर इसका आ जाता है बैटरी इन सभी में आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। लेड एसिड के लिए आपको अलग से चार्जेस करने पड़ेंगे और अलग से लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो जितने भी मॉडल्स हैं इनमें सब में आपको लेड एसिड ही मिलने वाला है। लिथियम आयन के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग आ जाती है 40,000 के अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करें चार्जिंग टाइम, तो चार्जिंग टाइम की बैटरी चार्जिंग टाइम है भाई इसका 5 से 6 घंटे, जो कि चार्ज होने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इस स्कूटर को। अगर आप लेड एसिड बैटरी लेते हैं तो 4 से 5 घंटे चार्जिंग जो है टाइम इसका लग जाता है। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी की। अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगवाते हैं तो 3 से 4 घंटे चार्जिंग जो टाइम इसका लगने वाला है। टॉप स्पीड की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर की टॉप स्पीड रहने वाली है इसकी। और बैटरी की रेंज की बात करें तो 50 से 100 किलोमीटर के लगभग रेंज इसकी जो ये लोग बता रहे हैं। तो बैटरी रेंज की भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी सेम टू सेम सारे मॉडल्स में मिलने वाला है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हो जाती है, जो कि सारे मॉडल्स में मिलने वाले हैं। तो ब्रेकर वगैरह से कोई भी अब डर नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर इसको राइड कर सकते हैं। अब आ जाता है कर्व वेट की बात करें तो जो पूरे अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके कर्व वेट की बात करें, जिसका वेट है 58 kg। अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है एलेक्स मॉडल, उनका 58 kg वेट है मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो 120 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और 10 इंच के टायर्स मिल जाते हैं फ्रंट की साइड से। और रियर में ब्रेकिंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इसमें नॉर्मल ब्रेक्स मिलते हैं। 10 इंच के इसमें भी ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। शॉकर्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल शॉकर्स मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में दोनों ही तरफ। मोटर हब के ऊपर कवरिंग की गई है अच्छी तरह से, दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं, जो कि कार्बन फाइबर फिनिश में प्लास्टिक का यूज किया गया है। पर इसकी क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा सा लूज क्वालिटी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं तार वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ इसकी बैक लुक, उससे पहले एक फ़ीचर और बता देता हूँ। तो वही अगला फीचर आ जाता है इसका सेंट्रल लॉकिंग, जो कि 2 की के साथ सेटअप के साथ मिल जाती है सेंट्रल लॉक। और नेक्स्ट जो फीचर है वो अपना आ जाता है
गियर, तो 3 गियर मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, 3 गियर्स मिल जाते हैं, प्लस में एक रिवर्स गियर मिल जाता है। अब मैं चारों तरफ से इसके लुक्स दिखा देता हूँ आप लोगों को ये देखने में कैसी लगती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मीटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिरर्स अभी नहीं लगाए गए दोनों तरफ। मिरर्स इसको ख़रीदने के बाद ही लगाते हैं ये लोग। और ये अपना लाइट का स्विच हो गया, हाई लो बीम। और यहाँ पर इंडिकेटर स्विच, ये हॉर्न स्विच हो गया, ये ब्रेक लीवर हो गया। और मीटर्स देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी सेम टू सेम फीचर रहने वाले हैं। स्पीड, बैटरी का स्टेटस और इंडिकेटर, पासिंग स्विच, ये सब फीचर्स इसमें दिखाते हैं। और लेफ़्ट हैंडल राइट हैंडल बार पर देखें तो यहाँ पर हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑन ऑफ। और यहाँ पर 3 मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स। और ये 2 ग्रीन बटन दिख रहे हैं, एक सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है और इसी से ही पार्किंग स्विच है। और उसी के नीचे रिवर्स स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर मिल जाता है एक्सीलरेटर और ये ब्रेक लीवर फ्रंट का। अब इसी के नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट, आप लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और हुक कैरी मिल जाता है यहाँ पर, कोई सामान वगैरह आप मार्केट से लाते हैं तो यहाँ पर इस हुक में आप लोग कैरी कर सकते हैं। लेग स्पेस इसमें भी सेम टू सेम रहने वाला है। और बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए सॉकेट दिया गया है, जहाँ से अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस, इसका भी सेम टू सेम बूट स्पेस रहने वाला है। तो गाइस इसका बूट स्पेस यहीं से ओपन होता है, करना भाई। ये हो गया बूट स्पेस। और ये इसकी सीट, इसका भी सेम टू सेम बूट स्पेस देखने को मिलता है। और तो भाई इतना बूट स्पेस मिल जाता है, इसमें कुछ छोटा मोटा सामान आप लोग रख सकते हैं। तो ये थोड़ा 7 लीटर के अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है, तो पहले वाले मॉडल से थोड़ा बड़ा ही मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी के लिए यहाँ पर MCB दी गई है। अगर इसको वॉश वगैरह करवाएं तो MCB यहाँ से आप लोग गिरा सकते हैं सेफ्टी के लिए। और ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, पहले बूट स्पेस बंद कर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग सीट्स की बात करें तो 2 एडल्ट्स की कैपेसिटी मिल जाती है। और कुशनिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी कुशनिंग है इसकी, कंफर्ट वाइज है बिल्कुल। ग्रैब हैंडल आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, जिसकी लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। G-Con की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। और रियर लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। रियर लुक्स की बात करें तो ऐसा देखने में लगती है अपनी LX। यहाँ पर टेल लैंप की बात करें तो ये हेलोजन में ही मिलता है टेल लैंप बल्ब। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोनों साइड। इसी के नीचे मिल जाता है रिफ्लेक्टर और इसके नीचे नंबर प्लेट इंस्टॉल्ड करने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन फिनिश का, प्लास्टिक का यूज किया गया है थोड़ा बहुत, जो कि देखने में अच्छा लगता है। और साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं दोनों साइड, जो कि सेफ्टी के पर्पज़ से दिया गया है। ज़्यादातर इसमें प्लास्टिक फाइबर का ही यूज किया गया है। अब मैं इसके फ्रंट लुक्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो वह इस फ्रंट लुक से आप लोग देख सकते हैं ऐसी दिखती है कुछ अपनी LX मॉडल। यहाँ पर मिल जाता है G-Con की बैजिंग मिल जाती है वाइजर के ऊपर। और उनके साइड में मिल जाते हैं टर्न हेलोजन बल्ब्स, इंडिकेटर्स। उसी के नीचे आए तो यहाँ पर मैट ब्लैक कलर की दी गई है। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें हेडलैम्प्स के अंदर LED हेडलैम्प्स मिलता है। इसके अंदर DRL नीचे की साइड मिलते हैं। एलॉयस मिल जाएंगे इसमें। और 120 mm के डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। 10 इंच के टायर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि ट्यूबलेस मिलने वाले हैं, जो कि TVS यूरो ग्रिप के हैं। इसमें DRLs आपको देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, जो कि इसकी टोटल प्राइसिंग कितनी आने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 16,000, जो कि इसकी प्राइसिंग आ जाती है विथ एक्सेसरीज़। अगर आप एक्सेसरीज़ लेते हैं तो आपको 60,000 रुपये पे करने पड़ेंगे G-Con इलेक्ट्रिक LX के लिए। एक्सेसरीज़ में आपको क्या क्या मिल जाते हैं? एक्सेसरीज़ में मिल जाते हैं इसके साइड सेफ्टी गार्ड्स, रियर साइड के और फ्रंट साइड्स के, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगा।
तो गाइस ये होगी एलेक्स की बात। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।